आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। हमने कल एक ट्रिक करी थी, इसमें जहाँ पे हमने करा था 11 का स्क्वायर होता है 121, उसके बाद अगर 11 के बीच में एक जीरो आ जाए तो इसमें क्या हुआ, 121 तो था और एक जीरो इधर एक जीरो इधर। ठीक है, ये नियम हमने, अगर यहाँ पे 2 जीरो आ गई तो 2 जीरो इधर कर दो, फिर 2 लिख दो, फिर 2 जीरो कर दो और ये लिख दो। ये विधि हमने सीखी थी। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी चीज दे रखी है हमको, 11 का स्क्वायर तो पता है आपको 121 होता है, लेकिन अब एक जीरो लगा दिया तो ये होता तो 121 है, लेकिन एक जीरो इधर एक जीरो इधर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर, है ना, ऐसा कर दिया। ग्यारह की जगह क्या कर दिया हमने, 111। ठीक है, अब 111 का अगर वर्ग करते हैं अपन, तो हमने ट्रिक सीखी थी, इसमें एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 2 1 3 2 1, ये इसका 11 का होता है। अब हुआ क्या, इसमें एक जीरो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर आ गई है ना, तो अब क्या होगा, एक जीरो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये संख्या लिखी है यहाँ पर 3 2 1 2 1 0 0 0 0, ये हो गया। अब अगर आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो 4 बार 1 लिख दिया और इनके बीच में क्या लगा दिया, 0, और इसका वर्ग करना हो। तो अगर 4 बार एक कोई संख्या लिखी और उसका वर्ग करना हो तो 4 3 2 1 3 2 1, है ना, ये होता है इसका। 4 बार 1 आ रहा है तो अपन लिख दो 4 3 2 1 3 2 1। अब जीरो कितनी है, एक के बाद एक, तो यहाँ जीरो लगा दो, ये हो गया। ठीक है, ऐसा होता है। अब किताब में आपको दे रखा है कहाँ तक, एक और इसमें कुछ खाली स्थान जैसे दे रखा है, तो अपन तो उसको चीज़ को समझ ही लेते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर 5 बार 1 आ रहा हो, 1 2 3 4 5, और बीच में क्या हो, जीरो हो, तो आपको क्या करना है, एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, 5 4 3 2 1 4 3 2 1, सबके बीच में जीरो लगा दो। ठीक है, ये मेथड है ना, तो इसको समझ लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5 प्रश्नावली में। ठीक है, नोट कर लो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 बराबर 3 की घात 2। ठीक है, अब अगला दे रखा है 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 बराबर 7 की घात 2। तो अब इसमें हो क्या रहा है पता आपको, जैसे लिखा 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2, तो इसमें ये वाली संख्या 1 का गुणा इस वाली संख्या 2 में हो रहा है, जो गुणनफल आ रहा है वो ये हो। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या आ रही है उसमें +1 करो तो ये संख्या आ रही है। ठीक है, 2 गुणित 1 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, बाकी सब में घात 2 लगा दो। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई संख्या n है और यहाँ पर कोई संख्या m है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आ रहा है प्लस में, प्लस का चिन्ह है, m इंटू एन का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, m इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर ले लें 2 और यहाँ पर ले लें 3, तो 2 तिया 6, mn क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर, 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर, ये हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी रखो आप। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको 3 4 है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 और 4 का गुणा करा तो 12, 12 में 1 जोड़ दो तो 13। इसमें कुछ खाली स्थान दे रखे हैं। अब अपना आ रहा है 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो 4 पंजे 20, ये खाली स्थान दे रखा है किताब में। 20 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 का वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 5 का वर्ग प्लस खाली स्थान वर्ग प्लस 30 का वर्ग बराबर 31 का वर्ग। तो 5 छका 30, 6 आएगा यहाँ पे, है ना, ये 30 हो रहा है। दूसरा 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो 7 छंग 42, ये खाली स्थान है, 42 का वर्ग बराबर 42 में 1 जोड़ दो। ये क्वेश्चन हो गए। तो मुख्य रूप से आपको क्या चीज समझना है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस a इंटू बी का वर्ग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का, a प्लस बी, ए बी प्लस 1 का वर्ग, ये नियम है। समझ में आ गया, याद रखना अच्छे से, अच्छा नियम है ना। हम मन से कुछ भी बना सकते हैं इसमें। जैसे 10 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 10 दूना 20, 20 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 21 का वर्ग। तो देखो 21 का वर्ग ये भी होता है और 21 का वर्ग ये भी होता है, मतलब 21 के वर्ग को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। 10 का वर्ग कितना 100, 2 का वर्ग 4, 20 का वर्ग 400, 400 और 500, 504, 20 का वर्ग 400, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाए 6 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 4, 441। अलग अलग क्यों आ रहा है, सेम आना चाहिए यार। चलो इसको देखेंगे, अभी इसको रखना ऐसे ही। हालांकि 21 का वर्ग जो होता है ये सही है, ये 21 का वर्ग 504 जो आ रहा है ये गलत है, तो इसमें देखेंगे अपन। अच्छा इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 सीरियल से संख्या आ रही है, 2 3 4 5 6 7, 2 6 12 20 30 42 इसमें, पर इन दोनों में सीक्वेंस जा रहा है। ठीक है, और इधर सब विषम संख्या आ रही है, तो विषम संख्याओं का वर्ग जो है सम संख्याओं के वर्ग के योग में लिखा सकते हैं हम, लेकिन इसमें विषम भी आ रही, तो ये कोई नियम बनता नहीं है। तो अभी किताब में जो दे रखा है वो समझ लो, इसको मैं बाद में क्लियर करके आपको बताऊंगा कि 10 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग क्यों नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और देखो आप, ये इसलिए गलत हो रहा है
क्योंकि यहाँ और यहाँ पे जो संख्या आ रही है वो क्रमागत है। कैसी है? क्रमागत, सब में एक हो रहा है। तो अगर आप 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग करोगे और प्लस में 110 का वर्ग करोगे तो ये 111 का वर्ग होना चाहिए। तो देखो 10 का वर्ग कितना? 100, 11 का 121 और 110 का वर्ग करना हो तो अब इन सबको जोड़ दो। 1 2 3 2 1। देखो 111 का वर्ग तो आपको पता है 3 है, 3 2 1 3 2 1, तो 3 2 1 3 2 1 मतलब ये किसका है? आई बात समझ में? अब आपको नियम समझ में आ गया होगा। ये नियम क्या कहता है कि ऐसी दो क्रमागत संख्याएं a का वर्ग a प्लस 1 का वर्ग बराबर प्लस a गुणित a प्लस 1 का वर्ग बराबर होता है a गुणित a प्लस 1 प्लस 1। ठीक है? ये नियम है, समझ में आ गया? ये वाला गलत है। नियम क्या है? कोई भी एक संख्या ले लो, फिर इसमें एक अधिक ले लो, इन दोनों का वर्ग ले लो तो ये 13 के वर्ग के बराबर होता है। आई बात समझ में? कोई सी भी ले लो आप, 100 का वर्ग लो प्लस 101 का वर्ग प्लस इन दोनों का गुणा 100 गुणित 101 का वर्ग। अब इनका जो 100 गुणित 101 प्लस 1 का वर्ग ये बराबर होंगे। ठीक है? याद रखना है, इसको काम की चीज़ है और प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी संख्या m लिया आपने, अब इसमें एक जोड़ के उसका वर्ग कर दो प्लस m गुणित m प्लस 1 का वर्ग बराबर m गुणित m प्लस 1 प्लस 1 का वर्ग। ये नियम है, समझ लेना अच्छे से। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक हमने नियम पढ़ा था कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को विषम संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं, है ना? जैसे 2 का वर्ग होता है क्या? 4, तो इसको 1 प्लस 3। 3 का वर्ग 9, तो 1 प्लस 3 प्लस 5। 4 का वर्ग 16, तो 1 3 5 7, है ना? तो जैसे 5 का वर्ग तो 25, तो 25 को लिखेंगे 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5। तो जो विषम संख्याएं हैं 5 का वर्ग लिखना है तो विषम संख्याओं को 5 बार 1 2 3 4 5 क्रमागत 5 विषम संख्याओं को जोड़ दो। तो ये किसका वर्ग है? 1 2 3 4 5 का वर्ग है। 1 2 3 4 तो ये किसका वर्ग है? 4 का। 1 2 3 तो ये किसका वर्ग है? 3 का। 1 2 तो ये किसका वर्ग है? 2 का। और 1 है केवल, तो ये किसका वर्ग है? 1 का। अब शर्त क्या है देखना, यहाँ पर ये सभी संख्याएं क्रमागत विषम है, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ऐसा नहीं कि 5 के बाद 9 ले लिया आपने, तो गलत हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अगर 6 का वर्ग लिखना है
तो आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब है, लेकिन विषम संख्या कहाँ तक लेनी है हमको? 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी को हटा दो। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 10 35 और 1 36, सब बराबर आ रहे हैं ना? ठीक है। तो नियम क्या समझे आप? अगर 6 को संख्या को क्रमागत विषम संख्या के वर्ग, 6 का वर्ग 36 होता है ना? अब क्वेश्चन नंबर 7वें का पहले, ये नियम हम पहले जो वीडियो बनाया ना हमने, भूमिका जो बनाई है 5.1 की, उसमें हम सब डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर 1, 3, 5, 7 और 9 आपको जोड़ना नहीं है और इनका योग बताना है कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? क्रमागत विषम संख्याएं कितनी बार आ रही? 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो ये संख्या 5 का वर्ग होगी। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। देखो हमने जोड़ा क्या? नहीं जोड़ा, लेकिन हमने जोड़ बता दिया। दूसरा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19 तक जाना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी बार आ रहा है? 10 का वर्ग कर दो, तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100। इनका योग कितना हो गया? देखो जोड़ा क्या हमने? कुछ भी जोड़ा नहीं, लेकिन हमने योग बता दिया। तो क्रमागत विषम संख्याओं का अगर योग हमको कभी जीवन में आगे काम पड़े कि कैसे निकालना है, तो ये सबसे अच्छी विधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरे में हमको 23 तक जाना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। अब इसका योग निकालना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का वर्ग 144। देखो हमने जोड़ करा क्या? आप जोड़ करके देख लेना मेरी बात सही है नहीं है, किताब कह रही है सही नहीं है या नहीं, तो एक बार आप जोड़ करके देख लेना फुर्सत में। लेकिन नियम यही है। अब आपको 144 इसको जोड़ना पड़ता तो कितना लंबा करना पड़ता। क्वेश्चन बस 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे इसमें, तो आप बात को समझ गए होंगे। एक एक्स्ट्रा मैं और करवा देता हूँ मन से बना के। अब हमने 23 तक लिया था, 25 तक ले लेते हैं। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का वर्ग क्या होता है? ठीक है, ये हो गया। 13 का वर्ग ये होता है ना। 13 39 का 9, 13 है, 13 और 3 16, सही है। कंफर्म कर लेना, अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गणित में। तो कुल मिला के ये नियम था। ठीक है। क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी है, इनका जोड़ निकालना था, तो हमने जोड़ा नहीं, उनको हमने जो नियम याद करा था उस आधार पे इनका योग हमने करके बता दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कुछ दूसरी चीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को 7 विषम
संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब देखो 49 जो है इसको 7 की घात 2 लिख सकते हैं अपन। अब जो संख्या 7 है उसको विषम संख्याओं के कितनी 7 बार 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 तक क्यों गए, क्योंकि संख्या 7 है। तो 1 2 3 5 6 7 इनको सबको हटा दो, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 49 आएगा। ठीक है। अब ऐसा कैसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। तो लिख सकते हैं, हमने अभी तो नियम पढ़ा। 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर है तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 कितनी तक जाना हमको 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 नहीं आएगा, है ना। तो ये लिख दिया हमने। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे जो वीडियो मैंने बनाया है ना उसमें हम ये पूरी चीजें सीख चुके हैं। निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन 12 और 13। पहले समझ लेते हैं अपन एक उदाहरण लेके। अब 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9, है ना। अब इनके वर्ग के बीच की जो संख्याएं हैं 4 के बाद 5 6 7 और 8 फिर 9 आ गया। तो 2 और 3 के बीच 2 का वर्ग और 3 का वर्ग उसके बीच कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी आ रही है 4। ये कैसे निकाला हमने। 2 संख्याएं हैं तो पहली जो संख्याएं हैं इसमें 2 का गुणा करना है हमको बस। ठीक है, 2 और 3 है तो पहली में 2 का गुणा कर दो। अगर 5 और 7 है तो 5 में 2 का गुणा कर दो 10। तो 5 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी 10। ऐसा कैसे 12 और 13 का जो वर्ग है इन संख्याओं के बीच कितनी संख्या होंगी। क्योंकि 12 पहली संख्या 12 है इसलिए 12 और 13 के वर्ग संख्या के बीच में 12 गुणित 2 बराबर 24 संख्याएं होगी, क्योंकि नियम कहता है ना। कुछ भी नहीं करना आपको, पहली संख्या में 2 का गुणा कर दो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 और 26। 25 और 26 पहली संख्या क्या है 25 है
तो 25 और 26 के वर्ग संख्या के बीच में 2 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा?